नमस्कार। आज हम मंदिर अर्थात देवालय इससे संबंधित शास्त्र जानेंगे। सर्वप्रथम यह जान लें कि मंदिर का निर्माण क्यों हुआ है। दृष्टा दृश्यावसात बद्ध दृश्य भावात विमुंचयते, अर्थात दृष्टा दृश्य से बंध जाता है और वह दृश्य ही उस दृष्टा के मुक्ति का कारण बनता है। इस शास्त्र अंतर्गत मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर का अर्थ है देवालय अर्थात देवता का घर। तो मंदिर के निर्माण करते समय हमारे शास्त्रज्ञों ने किन मुद्दों का ध्यान रखा और किस प्रकार उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, इसके विषय में जानेंगे। जैसे गर्मी के मौसम में जब आम दिखाई देने लगते हैं तो हमें आम खाने की इच्छा होती है, उसी प्रकार मंदिर इसे देखने के पश्चात हमारे मन में सात्विक भाव उमड़ते हैं और हम यदि नास्तिक भी हों तो भी कभी ना कभी हम उस दृश्य को देखकर उस दृश्य के प्रति आकृष्ट होते हैं और हम मंदिर में जाने का एक बार अवश्य ही प्रयास करते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर जो शांति की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उस कारण हम पुनः उस मंदिर में जाते हैं। मंदिर का निर्माण धर्म शिक्षण हेतु ही किया गया था, परंतु कालांतर में धर्म का ह्रास हुआ और मंदिर इसका निर्माण क्यों किया गया, इसके विषय में जो है हमारे जो भी मंदिर के निर्माण करने वाले हैं उन्हें वह ज्ञान नहीं रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आज का जो मंदिर है वह धूप दीप गंध पुष्प और नैवेद्य मात्र इतना ही जो है चढ़ाने का केंद्र बन गया है। जो भी आप प्राचीन मंदिर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके प्रांगण में एक बहुत बड़ा जो है कमरा रहता है, जहां पर सत्संग, प्रवचन, भक्तों की लीला या फिर अवतारों की लीला, इन सबके विषय में चर्चा या फिर कथाएं होती हैं। जब कोई भक्त मंदिर में आता है तो मंदिर में आने के पश्चात जब उसके कान में सत्संग, प्रवचन, भजन, कीर्तन इत्यादि के शब्द पढ़ते हैं तो वह सहज ही उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है और वह थोड़े समय के लिए वहां बैठता है। और जब उसे वहां पर बैठने के पश्चात आनंद आता है और कुछ ज्ञान मिलता है तब वह उसकी ओर और अधिक आकृष्ट होता है और उसमें वह नियमित जाने लगता है। मंदिर में प्रवचन और सत्संग नियमित होने से जो भक्त हैं उनके अध्यात्म का ज्ञान बढ़ता है और उसका प्रवास जो है वह तमोगुण प्रवृत्ति से रजोगुण प्रवृत्ति की ओर होने लगता है, क्योंकि वह साधना करने लगता है और पुनः यह रजोगुण प्रवृत्ति जो है वह सत्वगुण की ओर जाने लगती है और इस प्रकार धीरे धीरे साधना करते करते वह अच्छा साधक से अच्छा शिष्य और उसके पश्चात संत पद पर आसीन होता है। अर्थात मंदिर जो है उसके निर्माण करने के पीछे यह तथ्य था। परंतु आज धर्म शिक्षण के अभाव में हम क्या करते हैं, 5 साल की उम्र से लेकर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक मंदिर जाते रहते हैं, परंतु मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है यह हमें पता नहीं होता। अतः मंदिरों का जो मुख्य हेतु है धर्म शिक्षण का केंद्र बने, इस विषय के बारे में हम हिंदुओं को एक बार सोचना होगा। और जब भी हम कोई नया मंदिर बनाते हैं तो हमने यह ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पर एक सत्संग या प्रवचन हेतु एक बड़ा कमरा हो जहां पर मंदिर में धर्म शिक्षण दिया जाए। उसी प्रकार से यदि हमारे आसपास कोई मंदिर है तो उस मंदिर को भी हम धर्म शिक्षण का केंद्र बना सकते हैं। हमें जितना भी ज्ञान है हम उस ज्ञान को उस मंदिर में एक साप्ताहिक सत्संग लेकर उसमें अपने ज्ञान को बांट सकते हैं। उसी प्रकार उस मंदिर के रखरखाव और देखभाल की भी जिम्मेदारी हम हिंदुओं की ही होनी चाहिए। आप यदि देखेंगे तो कहीं पर भी जो मुसलमान का मस्जिद है वह आपको टूटा या फिर अव्यवस्थित या गंदा दिखाई नहीं देगा, परंतु अनेक मंदिर हैं जो आपको बिल्कुल ही बहुत ही बुरे हालत में दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदू नहीं रहते, परंतु हिंदुओं में जो एक मंदिर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए वह श्रद्धा कम होती है। वह कैलाश पर्वत पर जाकर वहां पर वह प्रदक्षिणा लगाएगा कैलाश मानसरोवर की, उसी प्रकार से वह शिरडी के मंदिर जाएगा, परंतु अपने ही मोहल्ले के मंदिर जो है उसका वह देखभाल नहीं करता।
या हमारी जो प्रवृत्ति है वो कैसे सात्विक हो सकती है, जब हम अपने सामने के मंदिर जो है उसको दुर्लक्ष्य करते हैं और हजारों किलोमीटर दूर दूसरे मंदिर को जाकर दर्शन करते हैं। तो मंदिर का जो मुख्य हेतु है वह हमें समझना चाहिए। तो उसके लिए यह जान ले कि भक्ति योग के कितने चरण हैं। तो भक्ति योग के 4 चरण हैं। पहला चरण है कर्म कांड, दूसरा चरण है उपासना कांड, और तीसरा चरण है ज्ञान कांड, और अंतिम चरण है ज्ञानोत्तर भक्ति। तो पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, तीर्थ क्षेत्र जाना, व्रत त्योहार करना, यह सब साधना का प्रथम चरण है। उसके आगे का चरण क्या है? तो नाम जप करना, मन से मंदिर में जाना। उसके आगे का चरण है मंदिर में सेवा करना, उस मंदिर की देखभाल करना, उस मंदिर में जो भी कुछ हम धर्म शिक्षण हेतु कर सकते हैं उस हेतु प्रयास करना। और उसके आगे का चरण है ज्ञान कांड, अर्थात धर्मशास्त्र का अभ्यास कर जो है मंदिरों में धर्म शिक्षण देना। तो यह जो है मंदिर में जाने के पहले 3 चरण हैं। कर्म कांड अर्थात शरीर से साधना, उपासना कांड अर्थात मन से साधना, ज्ञान कांड अर्थात बुद्धि से साधना। और ज्ञानोत्तर भक्ति वह संतों की साधना का स्तर होता है जब संत को आत्मा साक्षात्कार होने के पश्चात भी वह मात्र कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु या समाज में लोग उन्हें आदर्श मानते हैं, इस हेतु जो है वे साधनारत रहते हैं, उसे ज्ञानोत्तर भक्ति कहते हैं। तो मंदिर के संबंध में कुछ बातें जो हमने ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हम साधना के कौन से चरण में हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अनेक साधक नाम जप इत्यादि पर अधिक बल नहीं देते, परंतु मंदिर जाने के लिए अनेक रुपए खर्च करते हैं, अनेक शारीरिक स्तर पर अनेक प्रयास करते हैं, जबकि उनका आध्यात्मिक स्तर 40% से अधिक होता है। तो आध्यात्मिक स्तर यदि 40% से अधिक हो तो आप नाम जप करें और उसके साथ ही सेवा करें धर्म हेतु, और उसे मंदिर को केंद्र बिंदु बनाकर भी आप सेवा कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर जाते समय यह ध्यान रखें कि मेरे मंदिर जाने से किसी अन्य साधक को अड़चन ना आए, या मंदिर जो है उसमें मैं गंदगी ना फैलाऊं। उदाहरण के तौर पे अनेक बार मैं जब मंदिरों में प्रवचन लेती हूँ तो वहां पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो जोर जोर से घंटियां बजाते हैं, जबकि उनको दृष्टि के सामने 100-50 लोग बैठे हुए सत्संग ध्यान पूर्वक सुनते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरों का विचार करना इसे साधकत्व कहते हैं। यदि हमने दूसरों का विचार ही नहीं किया तो फिर वह साधकत्व हो ही नहीं सकता, आप पर ईश्वर की कृपा हो ही नहीं सकती। तो इसलिए यह ध्यान रखें कि जब आप मंदिर में घंटा बजाते हैं तो उसे बहुत ही हल्की ध्वनि में बजाएं। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि चींटी के पांव में लगे घुंघरू को जो है ईश्वर सुन सकते हैं, तो फिर हमें ईश्वर को जगाने के लिए बहुत जोर जोर से घंटानाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह ध्यान रखकर हम बहुत ही मध्यम ध्वनि में, जैसे हम भगवान सोए हैं और हम इन्हें जगा रहे हैं, इस प्रकार से घंटानाद करना चाहिए। साथ ही मंदिर में कोई स्तोत्र पठन कर रहा होता है, कोई जो है नाम जप कर रहा होता है, कोई ध्यान कर रहा होता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए मंदिर में जोर से बातें करना, हंसना, जोर जोर से चलना, दौड़ना, यह सब टालना चाहिए। यदि हमारे साथ बच्चे हों तो उन्हें भी शांतता रखनी है, यह बात उन्हें बतानी चाहिए। जब हम मंदिर में जा रहे हैं तो अपने जो मोबाइल हैं कि घंटी की आवाज ना आए, इस बात का हम ध्यान रखें। जहाँ तक संभव है हम मंदिर में चमड़े के वस्त्र पहनकर ना जाएं। यदि हम जूते और चप्पल पहने हुए हैं तो उसे भी हम जो है मंदिर के प्रांगण के बाहर ही उतार दें। मंदिर के बाहर जूते चप्पल को उतारने की व्यवस्था नहीं है तो मंदिर में जो मूर्ति है उसके दाहिने हाथ की ओर गर्भगृह से पहले का जो स्थान है वहां पर जूते चप्पल उतार दें। जब हम मंदिर में किसी भी वस्तु को अर्पण करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ हो ऐसा विचार करना चाहिए। एक बार धनबाद में एक शक्ति मंदिर में मैं ग्रंथ प्रदर्शनी की सेवा कर रही थी। मुझे कुछ छुट्टे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं वहां के एक ट्रस्टी के पास गई। जब मैंने उनसे कुछ छुट्टे पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि बेटा आप थोड़ी देर बाद आना, हम आपको छुट्टे पैसे भी देंगे और एक और चीज दिखाएंगे।
तो जब ग्रंथ प्रदर्शनी समाप्त हो गई और मैं वहाँ पर उनसे मिलने गई तो वो मुझे लेकर गए और वहाँ पर एक संदूक रखा हुआ था। उस संदूक में हजारों की संख्या में सड़े गले फटे हुए नोट थे। तो आप सोचिए कि हमारी श्रद्धा कितनी कोरी है, कितनी छिछली है। जो परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है उन्हें हम सड़े गले हुए नोट चढ़ाते हैं, जो है सुख और शांति की अपेक्षा करते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? उसी प्रकार से अनेक बार जब हम अपने लिए फल खरीदते हैं तो उसे बहुत अच्छी तरह से देखकर खरीदते हैं, परंतु जब फल हम मंदिर में चढ़ाने जाते हैं तो वह सस्ता हो, इस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं और सस्ते फल या फिर बहुत ही सस्ती मिठाइयाँ लेकर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आधे फल या मिठाई तो जो है वह पुजारी रख लेंगे। परंतु वहां पर हम मंदिर में पुजारी को चढ़ाने के लिए नहीं, ईश्वर को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। यह भाव रखकर मंदिर में सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का ही अर्पण करना चाहिए। मंदिर हमने सप्ताह में कितनी बार जाना चाहिए? मंदिर हमने सप्ताह में कितनी बार जाना चाहिए? जो साधक कर्मकांड अनुसार साधना कर रहे हैं, अर्थात जिनका आध्यात्मिक स्तर 30% से नीचे है, तो वह प्रतिदिन मंदिर जाएं, सुबह शाम आरती इत्यादि करें। यदि हमारा आध्यात्मिक स्तर 40% के ऊपर है तो हम मंदिर में किसी एक विशिष्ट देवता के मंदिर हम सप्ताह में एक बार जा सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हमारे आसपास में कोई मंदिर है और उसके रखरखाव की उत्तरदायी तो हमारे ऊपर है, तो हम वहां पर प्रतिदिन मंदिर जाकर उसके देखभाल कर सकते हैं। यदि हमारा आध्यात्मिक स्तर 50% से ऊपर है और हम कभी किसी ऐसे शहर में जाते हैं जहाँ कोई प्रसिद्ध मंदिर है, तो उसका दर्शन करने के लिए हमने अवश्य जाना चाहिए। जब हम मंदिर जा रहे हैं तो ऐसा भाव रखना चाहिए कि वह साक्षात देवता का घर है, वहाँ हमें अत्यधिक चैतन्य मिलने वाला है। इस भाव को रखकर हमने मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर के शिखर का दर्शन जैसे ही हो उसे दूर से ही मन से प्रणाम करना चाहिए। जब हम सभा मंडप से गर्भगृह की ओर बढ़ रहे हैं तो मंदिर में जो सीढ़ी है उसे नमन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मंदिर में जो चैतन्य है वह चैतन्य हमें प्राप्त हो और हमारे मन और बुद्धि पर जो काला आवरण छाया हुआ है वह नष्ट हो। मंदिर में देवता के दर्शन करते समय योग्य पद्धति से, अर्थात अपने अनाहत चक्र पर दोनों हाथों को एक साथ कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात जो है हमने मंदिर में देवता के दर्शन के पश्चात प्रदक्षिणा करनी चाहिए और प्रदक्षिणा करने के पश्चात जो है हम मंदिर में आकर जल, तीर्थ और प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। मंदिर दर्शन यह अध्यात्म का एक आवश्यक चरण है और हमारा भाव जैसा रहता है उसी प्रकार से हमें मंदिर में जो है दर्शन होते हैं और मंदिर का हमें लाभ प्राप्त होता है। यदि हमें ऐसा लगता है कि साक्षात वह हमारे गुरु का या देवता का घर है तो हमें उससे अत्यधिक लाभ होता है। एक और बात बताना चाहूंगी, वर्तमान समय में अनिष्ट शक्तियों का कष्ट अपनी तीव्रता पर है। तो जब भी आप कोई विशेष तिथि में किसी बहुत प्रसिद्ध मंदिर में जाते हैं तो आप नाम जप करें और प्रार्थना करें कि हमारी यह जो साधना है मंदिर दर्शन की, यह निर्विघ्न संपन्न हो। क्योंकि आजकल पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि मंदिर में भगदड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह भी अनिष्ट शक्तियां करवाती हैं। अतः मंदिर दर्शन से पूर्व, विशेषकर यदि आप कोई बहुत बड़े मंदिर में जा रहे हैं और कोई विशेष तिथि पर जा रहे हैं तो अपने ऊपर कवच लें और पहले से ही प्रार्थना करें। इससे आपको मंदिर में चैतन्य भी मिलेगा और आपका अनिष्ट शक्तियों से रक्षण भी होगा। तो यह मंदिर दर्शन से संबंधित कुछ मुद्दे थे जो हमने सोचा कि साधना के दृष्टिकोण से आवश्यक है और आपने इसे जानना चाहिए।